हेलो बच्चों, इससे पहले वीडियो में प्रश्नावली 2.2 का हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। तो कुछ बच्चों ने डाउट पूछा है 11 नंबर क्वेश्चन को। तो 11 नंबर क्वेश्चन अब उसका सॉल्यूशन ध्यान देंगे। प्रश्न संख्या 11। सबसे पहले उसको पढ़िए और समझिए क्या बोल रहा है। बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, यानी दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं, यानी कि बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं उसके पिताजी। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इस क्वेश्चन को समझना है तो हम लोग सबसे पहले मानेंगे कि उनके बाईचुंग के दादाजी की उम्र 1 वर्ष है। माना कि दादाजी की उम्र बराबर 1 वर्ष, इसलिए पिताजी की उम्र बराबर कितने हैं, 26 वर्ष छोटे हैं, तो 1 - 26 हो जाएगा। एकदम सीधी सी बात है। अब बाईचुंग की उम्र क्या हो जाएगी? बाईचुंग की उम्र बोल रहा है कि उनके पिताजी बाईचुंग से कितने हैं, 29 वर्ष बड़े हैं। बाईचुंग से उसके पिताजी 29 वर्ष बड़े हैं। इसका मतलब पिताजी का जितना उम्र हुआ है उसमें 29 घटा देंगे तो बाईचुंग की उम्र निकल जाएगी। तो x - 26 में हम -29 कर देंगे तो निकल जाएगा। तो x - 26 - 29 = x - 9 6 15 के 5, हाथ में 1 2 2 4 और 1, x - 55। अब देखिए, ये तीनों की उम्र निकल गई। अब प्रश्नानुसार बोल रहा है, या 80 मैंने बार बार कहा है 80 भी आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बोल रहा है कि तीनों की उम्र को जोड़ने पर योग कितना होगा, x - 26 प्लस x - 55। ये बोल रहा है 135 ईयर से तीनों की उम्र को जोड़ने से। इम्प्लाई जब इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान निकल जाएगा। x प्लस x - 26 प्लस x - 55 = 135 हो गया। अब देखिए 1 2 3 3x हुआ, तीनों प्लस है तो 3x हो जाएगा। अब ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो हमने क्या बताया है, माइनस माइनस दोनों जुड़ जाते हैं और साइन रह जाता है माइनस का। 6 5 11 के 1 5 2 7 और 1 8 135। देखिए इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, 3x = 135। यहाँ माइनस है तो उधर जाकर के प्लस हो जाएगा 81। इम्प्लाइज 3x = 5 और 1 6 8 3 11 के 1, हाथ में 1 1 2 216 हो गया। इम्प्लाइज x = 216, ये गुना में है तो इधर आकर के भाग हो जाएगा 3। ये सॉल्यूशन करने का आप ध्यान दीजिएगा, एक एक स्टेप कैसे मैं कर रहा हूँ, एक एक स्टेप। 3 7 21 3 दूनी 6, यानी कि x का मान निकल गया 72। अब देखिए, जब x का मान निकल गया तो दादाजी की उम्र बराबर x वर्ष बराबर 72 वर्ष हो गया। कहीं दिक्कत नहीं है। पिताजी की उम्र 26 वर्ष छोटे हैं ना, तो x - 26, तो x का मान कितना हो गया, 72 - 26 हो जाएगा। 12 में 6 6 6 में 2 4, 46 वर्ष हो गया पिताजी। अब बाईचुंग की उम्र, बाईचुंग की उम्र क्या है, देखिए x - 55, 72 - 55, 12 में 5 7, 6 में 5 1 17 वर्ष, यानी कि तीनों की उम्र निकल गई। देखिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। अब कैसे निकला, देखिए यहाँ पे आप बाईचुंग की उम्र यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। बाईचुंग की उम्र जो है वो पिताजी की, बोला कि पिताजी की उम्र बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं, तो यानी कि पिताजी की उम्र में 29 वर्ष अगर हम घटा देंगे तो बाईचुंग की उम्र निकल जाएगी। ये यहीं पर टेक्निक था आपको, ये आपको समझ जाएंगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा।
इसके बाद एक क्वेश्चन और बच्चों ने पूछा है। 11 नंबर के बाद कौन सा क्वेश्चन था मैं बता रहा हूँ। हाँ, 14 नंबर क्वेश्चन भी एक बच्चे ने पूछा है स्कूल से, मैं उसको बता रहा हूँ। इसको मिटा दे रहा हूँ, एक बार जूम करके पूरा ये कर दीजिए। हो गया है, मिटा दे रहा हूँ पूरा। प्रश्न संख्या 14। ऐसा है, मेरे पास बुक नहीं है, मैं डाउनलोड किया हूँ एनसीईआरटी की बुक को और उससे मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान देंगे। 14 नंबर क्वेश्चन। लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये व 10 रुपये वाले नोट हैं, यानी 100 रुपया, 50 रुपये, 10 रुपये। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है, यानी 2:3:5 का अनुपात है। उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपए है। उनके पास प्रत्येक प्रकार के कितने नोट हैं? अब देखिए, अनुपात दिया हुआ है उनका, तो इसमें अनुपात से ही हम लोग चलेंगे। माना कि अनुपात का संबंध x से है, इसलिए 100 रुपये वाले नोट की संख्या बराबर हो जाएगा 2x। 100 रुपये वाले नोट की संख्या, 50 रुपये वाले नोट की संख्या, 50 रुपये वाले नोटों की संख्या बराबर 3x हो जाएगा, और 10 रुपये वाले नोटों की संख्या ये हो जाएगा 5x। इस तरह से तीनों के नोटों की संख्या निकल गई। अब तीनों का मूल्य भी निकालना जरूरी होगा। 100 रुपये वाले नोटों का मूल्य क्या हो जाएगा? 100 रुपये वाले नोटों का मूल्य बराबर 2x × 100। अगर संख्या 2x होगा तो उसका 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तब ना उसका वैल्यू निकलेगा, तो 200x। 50 रुपये वाले नोटों का मूल्य बराबर 3x × 50, 150x हो जाएगा ये। अब देखिए 10 रुपये वाले नोटों की संख्या नोटों का मूल्य निकाला ना, सॉरी, ये मूल्य है, नोटों का मूल्य 5x है, इसको 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 50x। तो इस तरह से हमारा मूल्य निकल गया। अब तीनों का मूल्य दिया हुआ है, यानी तीनों को जोड़ने पर उनका मूल्य 4 लाख रुपए के बराबर हो रहा है प्रश्नानुसार। कितना है? 4 लाख रुपए ही है ना, ध्यान देता हूँ। हाँ, 4 लाख रुपए है प्रश्नानुसार। तो हो जाएगा 200x जोड़ 150x जोड़ 50x बराबर 4, 1, 2, 3, 4, 5, 4 लाख रुपए हैं इम्प्लाइज। देखिए तीनों को जोड़ेंगे तो 200, 200, 400x हो जाएगा, 200, 150, 200, 400x बराबर 4 लाख हो गया। अब यहाँ x बराबर क्या करेंगे, तो 4 लाख जो है इसमें 400 डिवाइड हो जाएगा, इधर गुना है तो इधर 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 4 इकाइयाँ और 4 इकाइयाँ, तो कितना बच रहा है? 3 जीरो, 1, 2, 3 बराबर 1000 रुपये। आपको x बराबर कितना आ गए? 1000। तो x बराबर 1000 निकल गया। तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या पूछ रहा है ना इसमें,
हाँ, कितने कितने नोट हैं। तो 100 रुपये वाले नोटों की संख्या, 100 रुपये वाले नोटों की संख्या बराबर 2x बराबर 2 इंटू 1000 इक्वल टू 2000। उसके बाद 50 रुपये वाले नोटों की संख्या बराबर 3x, 3 इंटू 1000 इक्वल टू 3000। अब 10 रुपये वाले नोटों की संख्या, 10 रुपये वाले नोटों की संख्या बराबर कितना हो गया, 5x बराबर 5 गुने बराबर 5000। तो इस तरह से तीनों के नोटों की संख्या निकल गया। आप यहाँ ध्यान देंगे कि मूल्य का योग दिया है, इसलिए अगर बहुत बच्चे क्या करते हैं कि इन तीनों को जोड़ देते हैं और उतना बराबर 4 लाख कर देते हैं, तब वो गलत हो जाता है। ये नोटों की संख्या है और ये तो पूरा उसका मूल्य है ना। तो सबसे पहले उसका मूल्य निकालेंगे। 100 रुपये वाले नोटों का मूल्य 100 से गुना करेंगे, 50 रुपये वाले नोटों का 50 से गुना करेंगे 10 रुपये। इस तरह से तीनों का मूल्य निकल जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे, इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा x का। इस प्रकार बनाएंगे, आप लोग थोड़ा सा जूम कर देंगे। धन्यवाद।